हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। भाई देने जा रहे हैं शॉर्ट्स वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज 15 अगस्त है। मेरे देश के युवाओं के लिए 1,00,000 करोड़ रुपए की योजना हम चालू कर रहे हैं, लागू कर रहे हैं। आज से प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना आज ही 15 अगस्त को लागू हो रही है। ये आपके लिए बहुत खुश करनी। इस योजना के तहत निजी क्षेत्र में पहली नौकरी करने वाले नौजवान को बेटे बेटी को 15,000 रुपया सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। कंपनियों को भी नए रोजगार देने के अवसर जो भी ज्यादा जुटाएगा उनको भी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना करीब 3 करोड़ नौजवानों को रोजगार के नए अवसर बनाएगा। अरे ओळखाइए बवडली नोडी सोई ओ म्हारा ओ म्हारा ओ म्हारा अगर नरेंद्र मोदी हार गए तब क्या होगा? कौन जगह से देख रहे हो? नहीं एक मिनट, नहीं चुप रहिए। कहाँ से सपना देखे हो? कहाँ के हो तुम्हारी औकात क्या है कि ये शब्द बोले हो? हम नहीं पूछ रहे हैं। कैसे बोले? हम औरत है ना, घर को संभाल सकते हैं। तू तो मेरा भाई है, कंधे से कंधा मिला के संभाल लेंगे। तुम्हारे जैसे टप्पू चच्चू को नहीं जरूरत है, समझे कि नहीं? चलिए जाइए। हमारे देश के हर परिवार को चिंता करनी चाहिए। मोटापा हमारे देश के लिए बहुत बड़ा संकट बनता जा रहा है। हमारे देश के लिए बहुत बड़ा संकट बनता जा रहा है। सामने एक चिंता, एक चुनौती के संबंध में आगाह कर रहा था। षड्यंत्र के तहत, सोची समझी साजिश के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है। एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं।
ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। ये घुसपैठिए मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं। ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये घुसपैठिए भोले भाले आदिवासियों को भ्रमित करके उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा। आपके जीवन का लक्ष्य क्या था? आप क्या कोई लक्ष्य नहीं था, देश के लिए जीना बस, और कुछ नहीं। इससे बोलने में भी डर लगता है, उसको कम कैसे करें? अगर मेरे साथ इतनी बात कर लेती हो तो फिर एजुकेशन का है जो तुम्हारे दिमाग में भर गया है। आपके सामने देखेंगे हमें अच्छा, मेरे से डर नहीं लगता। तो वही मैं कर रहा हूँ, जिससे बात करो फ्री होके करना। टेंशन नहीं लेने का, जो भी करेंगे अच्छा करेंगे और रिकॉर्ड तोड़ करेंगे। हम लोग खेल वो History tells us that powerful people come from powerful places. 2050 तक मोदी को हिला नहीं सकता। बात करें 2050 यार, लिख लो कहीं पे, ठीक है? मोदी के राज में ना सब सेफ है, ठीक है? विकसित भारत का आधार भी है आत्मनिर्भर भारत। 6 अलग अलग सेमीकंडक्टर के यूनिट्स जमीन पर उतर रहे हैं। 4 नए यूनिट को हमने ऑलरेडी हरी झंडी दिखा दी है, ग्रीन सिग्नल दे दिया है। इसी वर्ष के अंत तक भारत के लोगों द्वारा बनी हुई मेड इन इंडिया चिप बाजार में आ जाए। न्यूक्लियर एनर्जी में 10 नए न्यूक्लियर रिएक्टर तेजी से काम कर रहे हैं। 2047 तक, जो कि हमने विकसित भारत का लक्ष्य तय किया, जब देश की आजादी के 100 साल होंगे, हम परमाणु ऊर्जा क्षमता 10 गुना से भी अधिक बढ़ाने का संकल्प लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। मेरे देश के युवा वैज्ञानिकों, मेरे टैलेंटेड यूथ को, मेरे इंजीनियर्स को और प्रोफेशनल्स को मेरा आह्वान है, हमारा अपना मेड इन इंडिया जेट इंजन हमारा होना चाहिए। आज आईटी का युग, डेटा की ताकत है, समय की मांग नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम से लेकर के साइबर सुरक्षा तक, टिक टेक से लेकर के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक, सारी चीजें हमारी अपनी हो। देश देख रहा है, देश देख रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। मैं बहुत गर्व के साथ एक बात का जिक्र करना चाहता हूं। आज से 100 साल पहले एक संगठन का जन्म हुआ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। 100 साल की राष्ट्र की सेवा एक बहुत ही गौरवपूर्ण स्वर्णिम पृष्ठ है। व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण के संकल्प को लेकर के 100 साल तक मां भारती का कल्याण का लक्ष्य लेकर के लक्षावधि स्वयंसेवकों ने मातृभूमि के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। सेवा, समर्पण, संगठन और अप्रतिम अनुशासन जिसकी पहचान रही है, ऐसा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुनिया का एक सबसे बड़ा एनजीओ है। इस प्रकार से 100 साल का उसका समर्पण का इतिहास है। आज लाल किले की प्राचीर से 100 साल की राष्ट्र सेवा की यात्रा में योगदान करने वाले सभी स्वयंसेवकों को आदरपूर्वक स्मरण करता हूं।
और देश गर्व करता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की इस 100 साल की भव्य समर्पित यात्रा को और हमें प्रेरणा देता रहेगा। मेरे प्यारे देशवासियों, नरेंद्र मोदी काहे का प्रधानमंत्री है? आधे से ज्यादा टाइम तो वो विदेशों में घूमता रहता है। एस जयशंकर काहे का विदेश मंत्री है? उसकी फॉरेन पॉलिसी तो एकदम घटिया है। ये सब बोलने वालों, जरा एक बार ये वीडियो तो देख लो। तो हमारी जो बसें थी जिससे स्टूडेंट आ रहे थे, उस बस के ऊपर इंडिया का झंडा लगा रखा था। हमारे बच्चे ने बताया कि हमें बस से लेके जाया जा रहा है और इंडिया का झंडा है। तो हमें यकीन था कि किसी की इतनी हिम्मत नहीं है दुनिया में कि इंडिया का झंडा लगने के बाद उसके ऊपर कोई बम मार दे। नहीं, आप लोग पूरा देश कह रहा था ये मोदी सारे दिन घूमता रहता है, कभी इस देश जाता, कभी उस देश जाता, कभी इस देश जाता है, इतना को खर्चा करता है। जिन 84 देशों में जाके आया था वो 84 देश कह रहे हैं अगर आपके इधर से तैयारी नहीं हुई तो हम आपके साथ मिसाइल छोड़ने के लिए तैयार हैं। ये वही देश है जहाँ यात्रा करके आया है। रिश्ते बनाने से बनते हैं, मदद के लिए पहले मदद देनी पड़ती है। इसराइल दुनिया में 3 नंबर की पावरफुल सेना, वो कह रहा हम आपके साथ हैं, एक इशारा कर देना। ये कब हुआ? जब किसी ने अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ में मदद कभी न कभी मिलेगी, इसलिए पहले जाके लोगों से रिश्ते बने और मदद मिली। भाइयों बहनों, 21वीं सदी में हम जी रहे हैं। क्या कभी हमारे मन को पीड़ा हुई? आज भी हमारी माताओं बहनों को खुले में शौच के लिए जाना चाहिए। डिग्निटी ऑफ वुमेन, क्या हम सबका दायित्व नहीं है? बेचारी गांव की मां बहनें अंधेरे का इंतजार करती हैं। जब तक अंधेरा नहीं जाता है वो शौच के लिए नहीं जा पाती। उसके शरीर को कितनी पीड़ा हो गई होगी, कितनी बीमारियों की जड़ें उससे शुरू होती है। क्या हमारी मां बहनों के इज्जत के लिए हम कम से कम शौचालय का प्रबंध नहीं कर सकते? हम स्पेस में भी अपने दम पर आत्मनिर्भर भारत गगनयान की तैयारी करते हैं। हम अपने बलबूते पर हमारा अपना स्पेस स्टेशन बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। अच्छा, देखिए 11 साल हो गए हैं मोदी सरकार को आए हुए, तो लोग अक्सर सवाल पूछते हैं कि 11 सालों में सरकार ने किया ही क्या है। तो मैं उनसे सबसे पहले तो ये कहता हूँ कि आप अगर अखबार नहीं पढ़ेंगे तो आप ऐसे सवाल करेंगे। आज कई सारे सकारात्मक पॉइंट बताता हूँ। सबसे पहले हेल्थ की बात करता हूँ। आयुष्मान भारत स्कीम शुरू करने के बाद सरकार ने 55 करोड़ लोगों के लिए 5 लाख तक का फ्री इलाज कराने की गारंटी दी। विल यू बिलीव? 9 करोड़ से ज्यादा हॉस्पिटल एडमिशन हुए और जहां 1,30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का फ्री इलाज हुआ है अंडर द स्कीम। अब गाँव की बात करो तो गाँव अब सड़कों से सीधा जुड़ गए। लगभग 99% गाँव में आज रोड कनेक्टिविटी है। 2013-14 के मुकाबले हाईवे कंस्ट्रक्शन की अगर आप स्पीड देखो तो ये 3 गुना हो चुकी है। लगभग 34 किलोमीटर प्रति दिन के हिसाब से चल रहा है। इट्स अ ह्यूज थिंग। और सिर्फ सड़कें ही नहीं, सरकार अब पक्के घर भी बना रही है। लगभग 4 करोड़ पक्के घर बना दिए हैं पीएम आवास योजना के तहत। और ये घर उन लोगों को मिले हैं जिनके पास घर नहीं था या फिर वो कच्चे घर में रह रहे थे। एक एक करके अगर देखा जाए तो काम तो लगातार हो रहा है। और तो और ये जमाना अब स्मॉल बिजनेस और स्टार्टअप का हो चुका है। जो 11 साल पहले गिने चुने स्टार्टअप हुआ करते थे, आज वही करीब 1,60,000 से ज्यादा हो चुके हैं। इनसे 17,60,000 डायरेक्ट जॉब्स बना है अगर आप डेटा देखो तो। और इनडायरेक्ट जॉब की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। और अगर आपको भी अपना बिजनेस शुरू करना हो तो आप भी कोलैटरल फ्री मुद्रा लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब तक 33 लाख करोड़ से ज्यादा लोन स्मॉल बिजनेसेस को दिया गया है और 52.5 करोड़ का कोलैटरल फ्री लोन भी दिया जा चुका है। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं बताने के लिए जो मुझे लगता है इतना ही काफी है। काम तो इससे कहीं ज्यादा हुआ है। पिछले 11 साल में पीएम मोदी जी ने क्या क्या किया है इससे आपको समझ में आया होगा। और मुझे लगता है तो सिर्फ शुरुआत है, असली पिक्चर तो अभी और बाकी है। ये मोदी जी की बहन है,
तो दर्शन की बहुत अभिलाष है। तो माँ के साथ रहने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ था। हाँ 2 साल पहले से स्कूल में जी, ये बहुत सुंदर। और नाम जप करते रहिएगा, नाम जप कर, खूब नाम जप कीजिएगा। भगवत आराधना ही जीवन का परम लाभ है। बहुत सुंदर। जय जय। आगमन, कृपया अपने स्थान पर ससम्मान खड़े हो जाएं। बार बार कहते हैं प्रधानमंत्री जी बोलते नहीं है, 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 प्रधानमंत्री जी एक्ट करते हैं और एक्ट करके अपनी ताकत दिखाते हैं। 100 साल पहले का वो कालखंड याद कीजिए। पूरा देश स्वतंत्र भारत के मंत्र को लेकर के जीता था। आज समय की मांग है, स्वतंत्र भारत का मंत्र लेकर के जीने वालों ने हमें स्वतंत्र भारत दिया। आज 140 करोड़ देशवासियों का एक ही मंत्र होना चाहिए, समृद्ध भारत। अगर कोटि कोटि लोगों के बलिदान से स्वतंत्र भारत हो सकता है, तो कोटि कोटि लोगों के संकल्प से, पुरुषार्थ से, आत्मनिर्भर बनने से, वोकल फॉर लोकल की बात करने से, स्वदेशी का मंत्र को जापने से समृद्ध भारत भी बन सकता है। वो पीढ़ी स्वतंत्र भारत के लिए खप गई थी, ये पीढ़ी समृद्ध भारत के लिए नए कदम उठाए, यही समय की मांग है। मां भारती के प्रति कर्तव्य निभाना ये पूजा से कम नहीं है, तपस्या से कम नहीं है, आराधना से कम नहीं है। और उसी भाव से हम सब मातृभूमि के कल्याण के लिए परिश्रम की पराकाष्ठा करते हुए 2047 विकसित भारत के लक्ष्य को पार करने के लिए अपने आप को अपा देंगे, अपने आप को सौंप देंगे। जो भी सामर्थ्य है, कोई भी अवसर को छोड़ेंगे नहीं। इतना ही नहीं, नए अवसरों को निर्माण करेंगे और निर्मित करने के बाद हम 140 करोड़ देशवासियों के सामर्थ्य से आगे बढ़ते ही रहेंगे, बढ़ते ही रहेंगे, बढ़ते ही रहेंगे। परिश्रम में जो तपा है, उसने ही तो इतिहास रचा। बाकी यार बहुत प्यारे शॉर्ट्स वीडियो थे पीएम मोदी जी के। और कल को अच्छा दिन था, एक इंडिपेंडेंस डे था इंडिया का 15 अगस्त को। और काफ़ी बड़ी बड़ी भाई एक तकरीब देखी हमने स्कूलों वगैरह में। बाकी भी लोगों ने भी काफ़ी फंक्शन वगैरह अरेंज किए हुए थे, वो देखकर एक मज़ा आया। स्पीच उन्होंने सबसे लंबी दी है भाई, उसमें काफ़ी उन्होंने अचीवमेंट अपनी गिनाई है। और आगे का एक नेक्स्ट जो टारगेट है ना, वो भी बताया कि हमने ये एक चीज़ें बनानी है, इंजन वगैरह या सारी चीज़ें उन्होंने भाई एकदम से बता दिया। आगे उनका एक स्टेप क्या है,
इधर पाकिस्तान में भी काफ़ी अच्छा है कि सेलिब्रेट किया गया, लेकिन इधर पता है कि वाकई आतिफ असलम के का नहीं, आपको नहीं पता। वो ना मतलब कि जब इंडिपेंडेंस डे था ना, आतिफ असलम ने परफॉर्मेंस करनी थी कराची स्टेडियम में, लेकिन उसी दिन उसके ना पिताश्री की भाई एक की डेथ हो चुकी थी। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि परफॉर्मेंस तो करनी है। वो बेचारा अभी मतलब कि जनाजे पर ही था, उधर से इन्होंने उठाकर उसको ले आया और बोला कि परफॉर्मेंस कर रहा है। लेकिन परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी हुई थी, इधर भी आतिफ असलम ने की थी और काफ़ी लोग लाहौर में थे, कराची में, मज़ा आया। दोनों कंट्रियों ने भाई, इंडिया में होता है हर दफ़ा लाल किले में पीएम मोदी स्पीच करते हैं, लेकिन इस दफ़ा इन्होंने भी काफ़ी हल्ला चुल्ला किया कि हमने बहुत अच्छी वीडियो थी भाई, कमाल की वीडियो थी। मोदी साहब ने, वो भाई एक भाई थे वो बता रहे थे, कुछ हैं बंदे वो कहते हैं क्या किया मोदी ने। मोदी ने भाई इंडिया को भाई यूरोप बना दिया, कमाल कर दिया वीडियो में। वो देखे जब वो ब्राजील गए थे, आपने शायद वीडियो देखी होगी, कैसा इस्तकबाल हुआ था उसका मोदी साहब का भाई। वो हर कंट्री में ऐसा होता है। हाँ भाई कोई बंदा अच्छा जाएगा तो इस्तकबाल होगा। हमारे जो है वो जाते हैं, वो दूर से कहते हैं ओ भिखारी आ गए। क्या करें भाई, हालात कैसे बना दिए उन्होंने, लेकिन मांगने जाते हैं। बिल्कुल हमारी बात छोड़े, आप रहमान भाई को बोलने दें। पीएम मोदी की बात करें ना, तो भाई अब हमने उनकी स्पीच सुनी है कल, ज़्यादा ना बहुत ज़्यादा हमने न्यूज़ें देखी थी कि उन्होंने पाकिस्तान को वार्न कर दिया, उन्होंने ये बोल दिया। सही है, उन्होंने अपने पॉइंट रखे होंगे, लेकिन हमने ये सारे शार्ट बनाए और काफ़ी ज़्यादा उनकी स्पीच के क्लिप आए हैं। उन्होंने भाई जस्ट इतना ही बोला है अपने देश के लिए 1947 सॉरी 2000 ये सब भी सोए हुए हैं भाई, नींद में। 2035 तक 2035 है, 2047 बोला, 2047 तक उन्होंने बोला। सो के देख रहे जो कह रहे थे बनाना है यार, रुक तो जाओ। वो किस साल का कहा था उन्होंने? 2035 का कहा था उन्होंने यार, मुंह से निकल गया यार। 1947 का बोला था। और नहीं यार, आप कुछ भी बोलते हैं। बिल्कुल यार, उन्होंने यही है कि एक अपने देश के लिए डेवलपमेंट की बात की है। सारे लोगों को इकट्ठा करके, एक बच्चे आए हुए थे उनको एक अच्छा मैसेज दिया। या यही होता है कि इंडिपेंडेंस डे पर भाई एक अपने लोगों को इकट्ठा करना और एक अच्छा मैसेज देना, आने वाले सालों में अपनी जो एक अचीवमेंट है वो बताना, या जो एक अचीवमेंट वो पीछे उन्होंने की है वो बताना। ये एक अच्छे लीडर की एक निशानी होती है भाई। और वही वो हर दफ़ा करते हैं, चाहे रिपब्लिक डे हो, चाहे इंडिपेंडेंस डे हो, कोई भी एक स्पेशल डे हो, तो भाई पीएम मोदी की एक स्पीच काफ़ी सुनने वाली होती है। ठीक है साहब, नहीं बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन देखो ना, ये जो स्पीच होती है ना, इसकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है। ये हर साल उन्होंने आके इधर स्पीच करनी, और इसमें बहुत सारे जो अगले टारगेट है ना वो सेट करने होते हैं। पहले जो मतलब ऑलरेडी पिछले साल उन्होंने वादे किए तो उसके मुताबिक बहुत सारी चीज़ें भी डिसाइड होती है कि भाई हमने ये चीज़ अचीव की है। लेकिन देखो ना कि भाई उनमें ये इस चीज़ की है कि वहाँ पे एक कदर होती है। कोई भी चाहे एक लेबर से रेलिवेंट, आप देख लो किस तरह उनको भाई एक वाइट कलर के ड्रेसेस जो है ना वो पहना के बिठाया था, और खुद उनके दरमियान में गए। आपको पता है ताजमहल बनाने वाले जो मिस्त्री थे उनके हाथ काट दिए थे, पता है ना अर्शद? सुना हुआ है ना? तो उधर सुभान अल्लाह सुना हुआ है भाई। वैसे ही सारे उसके कान बजते हैं, लेकिन वैसे सोए हुए हैं। पिछले साल उन्होंने राम मंदिर का इफ्तिताह किया। वहाँ पे जिन मजदूरों ने पार्टिसिपेट किया था ना भाई, उनके ऊपर जाके ये खुद फूल फेंकते रहे, इस हद तक उनका रिकॉर्ड इन्होंने किया है। लेकिन ये कि भाई आजकल थोड़ा सा चैलेंजिंग ज़रूर हुआ उनके लिए, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर काफ़ी चीज़ों का प्रेशर है। और अभी भी कह रहे थे कि पुतिन और ट्रंप की एक मुलाकात है, अगर उसमें वो उनका कोई सीन ना सेट हुआ तो भाई भारत के ऊपर और टैरिफ वगैरह इस तरह की भाई मुलाकात उसकी पुतिन के साथ है। गुस्सा उसने भारत पे निकाला। मुझे तो ये नहीं समझ आती कि इधर टैरिफ उसने बढ़ा देने हैं। लेकिन ये कि उनकी मुलाकात हुई, मुझे लगता है उनका कोई फाइनल फुनल नहीं हुआ। नहीं, कुछ नहीं हुआ। हाँ, पुतिन वापस आ गया है और उसने कहा कि भाई अगर कोई बात बूत करनी है तो पहले मेरे उधर आओ, घर उधर बैठ के करेंगे। मौलवी साहब, मास्को में भाईजान कमाल की वीडियो है भाईजान। जिस तरह मोदी साहब की एंट्री हुई है ना भाई, कमाल की हुई है भाई। आगे गाड़ियाँ पीछे गाड़ियाँ भाई, कमाल की एंट्री हुई। लेकिन कुछ लोगों ने सवाल भी किए हैं कि मोदी साहब ने किया क्या है।
तो भाई उधर उन्होंने बताया भी है कि उन्होंने सबसे पहले अस्पताल बनाए हैं, सड़कें बनाई हैं, स्कूल बनाए हैं, और स्कूल में स्पेशल जो है ना अपना तालीम वो टेक्नोलॉजी पर दी जा रही है भाईजान। कमाल की वीडियो भाईजान वीडियो बहुत अच्छी थी, लेकिन मेन चीज़ जो है ना, जो काम मोदी साहब कर रहे हैं वो आप भी कुछ, रहमान भाई और सुहेल भाई कुछ करवा दें हमें, ठीक है। वो आप तो कहते हैं किसी ने हमारे ने कि सारे काम 35-40 साल से आप ही सारा कुछ कर रहे हैं, तो खुदाया वो एक इमरान खान ने 10-10 लाख का ना वो एक अपना सेहत कार्ड हमें दिया था इलाज के लिए गरीबों को, वो भी आप लोगों ने बंद कर दिया। खुदाया हम आपसे मेहरबानी, आपसे हाथ बांध कर आपसे माफ़ी मांगते हैं कि एक वो कार्ड चलवा दें, क्योंकि आपकी गवर्नमेंट है, ठीक है। आप उछल कर बातें दोनों भाई करते हैं, तो मेहरबानी एक ही रिक्वेस्ट है, वो हमें कार्ड दिलवा दें। आपने बात सुननी नहीं, हमने करनी नहीं, क्योंकि हमने बात करनी है। भाई आप बात करें नो, हम क्यों? आप मेरी बात सुन लो। आपने सेहत कार्ड की बात बोली है, ये बात इमरान का कोई फरिश्ता नहीं था। सेहत कार्ड उसने चला दिया, फ्री का चल रहा है, लंगर चल रहे हैं फ्री के, तो वो कोई चीज़ ले नहीं रहा था, टैक्स लेता था। अब शहबाज शरीफ की हुकूमत है, अब इधर उसने पंजाब स्कीम मतलब कि स्टार्ट की हुई है, उसमें उसने सारे बंदे रखे हुए जिन्होंने काम करने हैं, तो वो आपका टैक्स की मतलब के शक्ल में आता है बिलों पर एक पैसा। तो इमरान खान भी बिलों में पैसा भेजता था, जो वो कौन से बिल है? कौन से बिल? अच्छा माननी नहीं बात यार, कोई बात एक रीजन तो बताया, बिल कौन सा में आ रहा है? किस बिल में हमें पैसे दे रहे हो? इधर एक ही बिल आता था तब बिजली का, आपको कौन सा आता था? अच्छा, का भी बिल आता था, नहीं गैस का भी बिल आता था। मेरी बात है सेल भाई, गुस्सा नहीं चाहिए, गुस्सा नहीं करना, सिर्फ ये बता दे कि बिजली के बिलों में गरीब माम को क्या आता है, मौत या उसके लिए पैसे आते हैं, ये सिर्फ बात है। मैंने बात की, इसको समझ नहीं लगी। अच्छा बताया, दोबारा रिपीट कर दे। मैंने बोला है, आप बोल रहे हैं कि जो मरियम ने इधर स्कीम स्टार्ट की हुई है पंजाब में, कौन सी जो लोग सफाई करते हैं, अच्छा, और भी काम करते हैं, तो ये उसका पैसा वो किधर से लेती है? किधर से लेती है आप बता दें। आपने 100 दफा वीडियो में वो आवाम से कैसे लेती है? कैसे आप बता दें, 100 दफा तो वीडियो में बताया है। वो बिल में डाल के बिल में डालती है ना, डालती है। और जो इमरान खान ने बड़ी स्कीमें स्टार्ट की थी ना, जिसमें सेहत कार्ड सबसे ज्यादा था, उसका एक बनी हुई है पूरी दुनिया की भाई, एक हेल्थ इंश्योरेंस। अच्छा, वो भी पैसा देते थे। अच्छा, वो आवाम को जो बिल भेजता था उसमें भी उसका टैक्स का आता था पैसा, जो फ्री इलाज होता था। आप ये बात ना माने, आपकी मर्जी। यार मेरी वो बात गलत कर रही है, वो फरिश्ते वो टैक्स लेती नहीं। 1 मिनट, टैक्स 1 रुपए का ले, 2 रुपए का ले, टैक्स वो लेता था। यार सुहेल भाई, ये बात झूठ है, मैं पहले से बोल देता। झूठ ही है तो ये खुद मान गया, बस ठीक है भाई, तो ये खुद ही मान गया कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, ये झूठ बोल रहा है। इतना बिल ही नहीं आता था जितना अब आ रहा है। आप रिकॉर्ड देख भाई, मेरी सुन लो, 10 साल 20 साल का रिकॉर्ड देख ले। आपको 300 बिल आया, आपको 300 बिल आता था। किसको? 2000-3000 के ऊपर से ही बिल आता था। कौन? 1500, कौन सा? 1500, 1200, 10 साल में। मेरी बात सुनो, जो बंदा पंप इस्त्री वगैरह चलाता है ना, घर का जो घरेलू काम होता है, वो बंदा मुझे कोई रिकॉर्ड दिखा दे जिसको 1500 बिल आया। अच्छा, इमरान खान के दौर में 10 साल का रिकॉर्ड मुझे दिखा। शोर करने से आप सच्चे साबित हो जाएंगे। शोर आप करते, मैं बात बता रहा हूं। शोर करने से सच्चे साबित हो जाएंगे। शोर मैं करते ही नहीं। जिस बंदे का 200 यूनिट से नीचे था ना, उसको 1300, 1400, इससे ऊपर 1500 से ऊपर बिल नहीं आया। बेशक जिसका मर्जी रिकॉर्ड उठा ले, ठीक है। और उसके वक्त 10 लाख का वो कार्ड दे रहे थे, हर आदमी के जेब में था। जिसकी जेब में नहीं था वो शनाख्ती कार्ड जाकर दिखाता था, उसको उसका इलाज फ्री होता था। अच्छा, जब से ये आया है शहबाज शरीफ की हुकूमत, इन्होंने जनाब ऐसे गठजोड़ किया, वो इतना रुपया, ये पागल है पठान, ये पठान पागल है, ये गरीबों को 10-10 लाख रुपया इनकी जेब में डाला हुआ है इसने, ये रुपया तो हमें चाहिए। तो इसी वजह से इन्होंने बंद किया है। ये आप जफर भाई से आप पूछे, अगर ये बात सच ना साबित हो तो जो दंड बोलेंगे मैं भरूंगा। अच्छा,
झूठ बोलने के लिए आपको रखा हुआ। अब मेरी बात सुनो, हमने बात की है बिल की। इधर हमने बोला है कि 200 यूनिट से नीचे आता था 1500 बिल आता था। आप मुझे आपने 10 साल का रिकॉर्ड दिखा दे, आपको 1500 बिल आया। चाहे इमरान खान की हुकूमत थी, चाहे शहबाज शरीफ की थी, चाहे नवाज शरीफ की थी। मुझे एक बंदा, इधर हम 6 बैठे हैं, मुझे एक बंदा दिखा दो जिसके घर में स्त्री चलती थी। और भाई एक जिसका बल्ब बलता था ना, उसका भी 2200 बिल आता था। मुझे 10 साल का रिकॉर्ड है। मौलवी साहब मुझे रिकॉर्ड मुझे अरशद भाई, सलमान भाई और ये अरशद भाई दिखा दे रिकॉर्ड, किसी और को बात करने का मौका दे। 10 साल का रिकॉर्ड दिखा दे। आपने तो पेश किया जैसे किया होगा। हम चुप करके बैठ जाते हैं। मैंने आपको रिकॉर्ड बोला है, रिकॉर्ड बोला है क्या? 2500 आता था, अब कितना आ रहा? 15-15, 30-30 हजार रुपया बिल आ रहा है। ये आपको नहीं नजर आ रहा है? मौलवी मान भी तो दो साल में आपने मुल्क का बेड़ा कर रखा। मौलवी मान भी है, पहले इन्होंने बोला 1000 बिल आता था। हम आप मौलवी रह के 2500 आप बोल रहे हैं कि 1500 2000 बिल आता था। हम वही कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि अब कितना आ रहा है ये तो बताएं। मेरी बात सुनो, तब आपको 3 कंट्रियां कर्जा दे रही थी। कतर दे रहा था, अच्छा आपको कर्जा नहीं मिल रहा। वो आपकी 78 अरब पर ले गए, अभी आपको कर्जा ही नहीं मिल रहा। कर्जा दे रहा है, डबल ट्रिपल आपने कर्जा ले लिया। आपको मुल्क अभी भी आप कर्जा नहीं दे रहा। इतना कर्जा जिंदगी में किसी हुक्मरान ने नहीं दिया। उन्होंने बोला पागल बंदा पढ़ा लिखा हुआ, इसको कर्जा देते को मुल्क पर लगाएगा। जैसे आप पागल हैं वैसे सारे पागल हैं। अगर चीजें बनाएगा हमें कोई मुनाफा होगा। ये नहीं पता था कि भाई इस मेंटल ने पता नहीं क्या क्या चीजें कर देनी है। अब वो भी चीजें खत्म होगी। आप मेरी बात सुनो, मौलवी हक की बात करनी है। पाकिस्तान में गवर्नमेंट हॉस्पिटल है कि नहीं? हैं? सहूलत लेते हैं कि नहीं? आप जा 1 मिनट इस बात की जवाब ले लें। जवाब दो इसको। जो सस्ती रिपोर्ट होनी है ना, सस्ती, वो उधर अस्पताल में करनी है। जो महंगी होनी है ना, कम से कम 4-5 हजार की उन्हें लेकर दे देनी है। वो फलानी लैबोरेटरी में लेकर चले जाए। दवाई भी जो महंगी है वो भी बाहर से लेनी पड़ेगी आपको। जो 5-5 रुपए की 200 रुपए की गोली होगी ना, वो अपना गवर्नमेंट को हॉस्पिटल से मिलेगी। जो महंगी दवाई होगी वो पर्ची पे लिख कर देंगे, ले लो बाहर से। मेरी बात सुनो, आप इसने बात भी बोलना है, झूठ आप बोल रहे हैं। अब 2019 में इसने ट्रेड इंडिया के साथ बंद कर दी थी। उधर मेडिसिन आती थी, और भाई कितनी सस्ती थी मेडिसिन, बहुत सस्ती, ठीक है नहीं? 2019 में इंडिया के साथ हमारी ट्रेड थी। इंडिया दुनिया का सबसे दूसरा या तीसरा मुल्क है जो मेडिसिन दूसरे मुल्कों को देता है। वैक्सीन इंडिया की बात नहीं होगी, अपने मुल्क की बात करो। अपने मुल्क की बात कर रहे हैं। अब अपने मुल्क, आप सुनते नहीं बात। ये बात सुने तो इंडिया से आप भीख मांग रहे हो। 2020 की बात, ये बंदा गुस्सा कर जाता है भाई। 2019 में ट्रेड किसने बंद की थी? यार आप टॉपिक पे बात, हम टॉपिक पर बात कर रहे हैं। आप वो कुछ पूछते हैं, उनको बोलना तो भाई पड़ता है, लेके चले जाते हैं। आप बात तो सुन ले पहले, दूसरी वीडियो में। अब 2019 में इसने ट्रेड इंडिया के साथ बंद कर दी थी। मेडिसिन बंद हो गई थी, सस्ती मेडिसिन महंगी हो गई थी। वही मेडिसिन इंडिया से घूम कर दुबई से हमें फिर वो महंगी लेनी पड़ती है। अब मेरी बात सुनो, गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल है ना, सुन रहा आप मेरी सुनो, आप मेरी तेरी सुन रहा हूं, और किसी को बोलने देगा? उनमें रिपोर्टें होती तो है ना, उनमें रिपोर्टें होती तो है ना, उसका तो शुक्र अदा करें कि जो रिपोर्ट्स वो कर रहे हैं, कम से कम आपको मेडिसिन फ्री की दे रहे हैं, उसका तो शुक्र अदा करें। आस्ता आस्ता उस पर भी वर्किंग हो रही है। जो सस्ती होनी है वो जो महंगी होनी है उन्हें लेकर कर दे देनी, जाओ बाहर से लेकर आओ। और यार ये पागल है, इसको पता ही नहीं सारी मेडिसिन ना, ये हॉस्पिटल में, ना ये कभी हॉस्पिटल में गया, ना इसको पता क्या लेना है क्या देना है। आप भी 24 घंटे ये सारा दिन इधर बैठा रहता है। हाँ, आप भी सारा दिन, और झूठ के सिवा इसको पता नहीं। आप बात मानते नहीं। हाँ भाई, देखते हैं नेक्स्ट वीडियो। क्या हो गया है? ठीक है, बस ठीक है, देखते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो।